हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का जो भी चैप्टर 3 है, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। खोजबीन और विचार करें। देखिए, खोजबीन और विचार करना क्या होता है। पहले उसके बारे में खोजें और फिर उसके बारे में विचार करें। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है? हमारी हेल्थ एक अमूल्य निधि। अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ना हो, निधि मतलब खजाना। स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य एक ऐसा खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य क्या है? जब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है, और अच्छी नहीं होती तो क्या रहता है, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता। इसलिए हमें स्वास्थ्य पर अपने बहुत ध्यान देना चाहिए। अब देखिए क्या है, इसमें हर चैप्टर के शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े, जिज्ञासा बढ़े सोचने समझने की। आपका शरीर सामान्य सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण के प्रति कैसे अनुक्रिया करता है? अब कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको कैसा लगता है कि अच्छा फील हो रहा है, बुरा हो रहा है, या बॉडी टूटी टूटी लग रही है, सही लग रही है, कैसा फील होता है? वर्तमान में हम चेचक या पोलियो जैसे रोग कम ही देखते हैं, परंतु मधुमेह और हृदय संबंधी रोग अधिक सामान्य हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो वर्तमान के जो भी चल रहा है हमारा समय, उसमें हम देख रहे हैं चेचक और पोलियो रोग कम हो रहे हैं। पहले क्या था, चेचक और पोलियो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो का क्या है जो प्रोग्राम है वो चला रखा था कि 5 साल से छोटे बच्चों को सभी को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। तो कितने समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो अब क्या हो गया है, ज़्यादातर ये कवर हो गया है इतने दिनों से। तो जब सबको पहले ही वैक्सीन दे दी जाती है पोलियो की, तो ज़्यादातर ये रोग अब ख़त्म ही हो गया है। लेकिन जो मधुमेह और हृदय रोग क्यों हो रहे हैं? देखिए, मधुमेह शुगर क्या होता है, जब आजकल क्या है, बॉडी की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी क्यों नहीं है? हम बाहर खेलने नहीं जाते, घरों में ही रहते हैं, फ़ोन में, टीवी में लगे रहते हैं। तो जब शरीर की कोई एक्टिविटी ही नहीं है तो बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती। इसलिए हमें ज़्यादातर शुगर और हृदय रोग, आपने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी तो है नहीं, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर ये बीमारियां अब बढ़ रही है। क्या जलवायु परिवर्तन नए प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है? देखिए, जो हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है, एकदम से ही बहुत ज़्यादा सर्दी, एकदम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी या बिन मौसम बारिश हो गई, तो उससे भी क्या हो रहा है, बहुत सारे रोग हमारे उत्पन्न हो रहे हैं। तनाव या चिंता जैसे संवेग हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं एवं रोगी बनाते हैं? देखिए, हम हर समय चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्या आएगा। तो इस तरह की चिंता क्या है जो हमारे शरीर को बहुत ख़राब कर देती है। रोग के प्रकोप के समय कुछ वर्गों के लोग दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? देखिए, एक बीमारी फैल रही है और वहाँ पर क्या है, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर हैं, तो अमीर लोग कम प्रभावित होते हैं, मतलब उसका असर अमीरों पर कम पड़ता है, गरीबों पर ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीरों के पास क्या है, साधन होते हैं। जब भी वो बीमार हुए वो फटाफट अपना चेकअप करा लेंगे, कुछ करा लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने साधन नहीं होते, तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, कोई बात नहीं है। अपने प्रश्नों को साझा कीजिए। अगर इसी तरह के आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप यहाँ लिख सकते हैं। स्वास्थ्य क्या रोग का नहीं होना ही मात्र स्वास्थ्य है? हाँ, अब देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा है, क्या सिर्फ जो रोग नहीं हो रहा हमारे लिए, मुझे कोई भी, तो क्या मैं स्वस्थ हूँ? सूचना पट पर लगी समाचार पत्र की कतरनी हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में आपको क्या बताती है? देखिए, सूचना पत्र क्या होता है?
एक बुलेटिन बोर्ड होता है, आपने देखा एक बोर्ड होगा आपके स्कूल में, वहाँ पर छोटे छोटे हम क्या करते हैं, काट के लगा देते हैं हेडिंग्स की, क्या क्या हेडिंग्स हैं। और हमने किस चीज़ की लगानी है हेडिंग्स, यहाँ पर हम लगा रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड जो हमारा बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर हम इस तरह की लगा रहे हैं। देखने, ये हमारा सूचना पट है। सूचना पट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा बोर्ड होता है, हमने सारे जो भी न्यूज़पेपर है वहाँ से कुछ कुछ कटिंग काटी और यहाँ पर लगा दी। तो जैसे क्या है, मधुमेह होने के कारणों में से एक कारण फास्ट फूड है। तो जो हमारे मधुमेह हो रहे हैं उसमें से एक कारण क्या है, हमारा फास्ट फूड है। आहार में तेल की मात्रा 10% तक कम करें। तेल कम ले या भोजन में। भारत की 11.4% संख्या मधुमेह से ग्रस्त है, इनको मधुमेह हो रखा है। तो इस तरह की चीज़ें हमने क्या है बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी, सूचना पट पर। तो अब जो भी सूचना पट पर लगी हुई है तो उससे आपको क्या समझ में आता है, क्या बताती है, क्या स्वस्थ रहने का अर्थ केवल रोग का नहीं होना है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो क्या हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से अच्छा अनुभव करना, सकारात्मक बने रहना और पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाए रखना भी सम्मिलित है। देखिए, कोई रोग नहीं है शरीर में, लेकिन हम क्या है, दुखी हैं, हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। शरीर में रोग ना हो, हमारा मूड अच्छा हो, सबसे रिलेशनशिप हमारे अच्छे हों, वो ही हमारा स्वास्थ्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या अपने शरीर की देखभाल तो करता ही है, मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है। और जो उसका मानसिक दृष्टिकोण क्या है, मन की जो स्थिति है उसको उससे भी वो पॉजिटिव रहता है और सामाजिक जीवन का आनंद लेता है, और जो भी हमारे सामाजिक जीवन है उसका आनंद लेता है। आइए अब हम खोजते हैं कि वास्तव में स्वस्थ होने का अर्थ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो हम रियल में जो हम स्वस्थ का जो स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, क्या स्वास्थ्य है। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3.1। आइए पढ़ते हैं। 8वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने दूसरे शहर के एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया। जो एक बच्चा था वो दूसरे शहर चला गया और उसने दूसरे विद्यालय में प्रवेश लिया है। नए परिवेश में कोई मित्र न होने और माता पिता के व्यस्त होने के कारण वह एकाकीपन का अनुभव करता था। देखिए, जब वो नए विद्यालय में गया तो जो पुराना विद्यालय था उसमें ही सभी दोस्त छूट गए, तो उसको वहाँ पर अकेलापन महसूस होने लगा। उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत बिजी थे अपने काम में। एकाकीपन दूर करने के लिए वह अपना अधिक समय मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर व्यतीत करने लगा। अब कोई फ्रेंड नहीं था तो वो क्या, उसने सोचा कि फ़ोन में ही लगा रहा और अपना जो ज़्यादा टाइम था उसका फ़ोन में ही जाने लगा। परंतु इससे उसका एकाकीपन और अधिक बढ़ गया। उससे क्या हुआ, उसका अकेलापन और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब हम फ़ोन ले लेते हैं तो हम उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर तो हम किसी से वैसे ही बातें नहीं करते। उसने मित्र बनाने का प्रयास करना बंद कर दिया। और जो फ़ोन में उसको क्या हुआ, रील देखने में सबको क्या होता है, इंटरेस्ट बनने लगता है, तो उसने फिर तो प्रयास भी बंद कर दिया फ्रेंड्स बनाने का। उसे सिर दर्द होने लगा, उसका वज़न कम हो गया। अब जब पूरा टाइम हम स्क्रीन देखेंगे तो सिर दर्द हो जाएगा और हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, इससे उसका वज़न भी कम हो गया। पर्याप्त नींद नहीं ले पाता था और क्या है, पूरी नींद भी नहीं ले पा रहा था। चिकित्सक ने उसे स्क्रीन टाइम, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि के स्क्रीन को देखते हुए व्यतीत किया गया समय। देखिए, यहाँ पे बताया गया स्क्रीन टाइम क्या है। स्क्रीन टाइम होता क्या है, जो हम मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उसमें जो हम समय लग रहा है उसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। कम करने एवं परामर्शदाता से मिलने की सलाह दी। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, और जो एक काउंसलर होते हैं, परामर्शदाता जो परामर्श देते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं, उनसे मिलने की सलाह दी। ये भी डॉक्टर की तरह ही काउंसलर्स भी होते हैं। विद्यालय के परामर्शदाता ने विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध कराई, जिससे वह मित्र बना सके और अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सके। तो जो विद्यालय में ही काउंसलर थे, उन्होंने ही उसकी हेल्प करी बच्चे की कि कैसे आपको मित्र बनाने हो और अपनी हेल्थ को सही कर लेना है।
सोचें और विचार करें। विद्यार्थी की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या था, उसकी आदतों और परिवेश ने उसके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया। अब हमें सोचना है कि जो उसको आदतें पड़ गई थी उसका कारण क्या था, और जो उसकी परिवेश था, जो चारों तरफ की उसकी एनवायरनमेंट था, उसने उसको कैसे इफ़ेक्ट किया। अब पूरा टाइम जब हम स्क्रीन देखते हैं तो क्या होता है, इनसे ब्लू रेज निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और आँखों के लिए ख़राब होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, वो हमारा शरीर से, मन से और सामाजिक क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों से कैसी रिलेशनशिप हैं, या घर में भी हम कैसी रिलेशनशिप हैं, उससे परिभाषित किया जाता है। केवल शरीर में रोग ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, न कि मात्र रोगों की अनुपस्थिति के रूप में। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। चित्र 3.1, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः विभिन्न कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकता है एवं भिन्न भिन्न तथा कठिन परिस्थितियों का भली भांति सामना कर सकता है। जो भी एक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो किसी भी परिस्थितियों का क्या है, सामना आसानी से कर लेगा। देखिए 3.1 जो हमें दे रखा है डायग्राम, स्वास्थ्य के आयाम पहले क्या है, शारीरिक भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक भी। अब शारीरिक तो आपको पता होगा, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से, और सामाजिक जो हमारे स्कूल में दोस्त हैं या हमारे घर में जो हम फैमिली मेम्बर हैं या हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे भी हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो, तो ही हम मानसिक रूप से स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने साथियों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ भली प्रकार से सामंजस्य बना सकता है। अब जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो क्या होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी अच्छा उसका रिलेशनशिप होगा। आइए स्वास्थ्य के विषय में और अधिक जानें। अब हम क्या है, और ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा क्या है, पढ़ते हैं अपनी वैज्ञानिक परंपरा के क्या है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर, मन और परिवेश का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है कि जो हमारा शरीर है और मन है और परिवेश क्या होता है, अपने चारों तरफ का वातावरण, उसका सही संतुलन ही हमारा क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन इस संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए दिनचर्या क्या होती है, जो भी हम पूरे दिन में कार्य करते हैं। आपने एनालाइज किया कीजिए कि जो आप सुबह उठे थे और शाम तक आपने जो भी पूरे दिन अपना बिताया है, तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैंने आज अपना दिन पूरा अच्छे से बिताया है। या शाम के, या फिर जब हम रात को सोचते हो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो दुखी हो जाते हैं, अरे मैं तो आज पूरे दिन फ़ोन ही देख लिया और टीवी देखा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। इसलिए अपने दिन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या और ऋतुचर्या, ऋतुचर्या क्या होता है, कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी है, बरसात है या गर्मी है। जो इसका अनुपालन करते हैं वो जो अनुपालन करते हैं उसके अनुसार ही चलते हैं, तो वो उनको हेल्दी रहने से कोई नहीं रोक सकता, वो अच्छी तरह हेल्दी रहते हैं। अपनी प्रकृति मतलब बॉडी, शारीरिक संरचना कि हमारी बॉडी कैसी है। भाई किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अब आप अपनी बॉडी के अनुसार ही तो चलोगे। ये तो है नहीं कि किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो भाई तुम भी उसी की तरह रहने लगो, नहीं, आप अपनी बॉडी के अनुसार ही तो चलेंगे। के अनुसार ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। अब अपनी बॉडी है, जैसी भी हमारी बॉडी है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, ताज़ा और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। नियमित व्यायाम, स्वच्छता, आरामदायक नींद और शांत मन समृद्ध स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। देखिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब करनी तो चाहिए,
ये नहीं कि हमें जो 1 घंटा 2 घंटा करेंगे तो ही करनी चाहिए। आप रूल बनाइए कि आप 10 मिनट ही एक्सरसाइज करेंगे, पर डेली करेंगे। 5 मिनट ही करेंगे, पर ये कि स्किप नहीं करेंगे, डेली करेंगे। अपनी स्वच्छता सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आरामदायक नींद, ये नहीं कि रात को हम 11-12 बजे तक हम फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या होगी, फिर हमारी नींद पूरी नहीं होगी और हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और हमारा मन शांत रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे इसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, ये कैसे हो गया। अब रिलैक्स रहो, एक्सरसाइज करो। एक रूल बनाओ अपने, 5-10 मिनट एक्सरसाइज करिए डेली। अपना टाइम से 7 घंटे की नींद लीजिए और आप पढ़ाई कीजिए अपनी। इसे योग, ध्यान और सचेतना जैसे अभ्यासों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब अपनी हेल्थ को हम कैसे कर सकते हैं, हम योगा करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उससे भी हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, 3.2 हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अब हम हेल्दी रहना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे रह सकते हैं वो देख लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना, स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छ स्थान पर रहना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, परिवार एवं मित्रों के साथ समय व्यतीत करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। अब हम स्वस्थ रहने के लिए सारे फैक्टर हैं, हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो साफ़ सफाई है वो रखनी चाहिए, अपनी जहाँ घर पे रहते हैं वहाँ पे भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये नहीं कि डर्टी करे रखो और रह रहे हम। एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए अच्छे से, और जो भी हमारी फैमिली मेम्बर हैं और जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब हमारा देखने का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। हर समय ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा तो हुआ ही नहीं है, मैं तो आज पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या होगा, कैसे हो, पढ़ा नहीं हूँ तो मतलब कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ तो मैं अब पढ़ लेता हूँ। अगर मेरा पूरा दिन भी आज बिजी निकल गया, नहीं पढ़ पाया किसी कारण, तो मैं अब पढ़ लेता हूँ। हमेशा पॉजिटिव ही माइंडसेट रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नेगेटिविटी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर जो हम थोड़ा बहुत कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें और क्या नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता। तो उसके लिए पढ़ते हैं हम क्रियाकलाप 3.2, आइए सूची बनाएं। अब हम सूची बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी सूची में सबसे पहले आता है, कुछ अच्छी आदतों की सूची बनाइए जिनका अनुपालन करने के लिए प्राय आपके माता पिता, शिक्षक अथवा वरिष्ठजन आपको प्रेरित करते हैं। अब कुछ हमें लिस्ट बनानी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो हमारे वरिष्ठजन जो हमसे बड़े हैं, हमारे दादा हो गए, ताऊ हो गए, या कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमें उसके लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। इनमें से कितनी आदतें पहले से ही आपकी दिनचर्या का भाग हैं। अब जो आप इसमें देखेंगे तो उसमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आप पहले से ही करते हैं। आप किन आदतों का अनुपालन आरंभ करना चाहेंगे, नीचे दी गई लिस्ट में जोड़िए। कौन कौन सी आदतें बनाए रखना चाहेंगे, उस पर आपको टिक करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखिए, आपकी जो भी क्या है हाइजीन है उसको मेंटेन रखना है। कैसे कि आपको डेली नहाना है, साफ़ सुथरा रहना है, ये नहीं कि हम वीक में एक बार नहा रहे हैं। तो ये होती है हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वस्थ और संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ जो आपके लिए अच्छे हों, ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं या कुछ भी है। खाया भी तो कभी कभी, ये नहीं कि रोज़ ही जंक फूड खा रहे हैं। रोज़ आप हेल्दी फूड खाइए, कभी कभी जंक फूड लीजिए। ये नहीं कि हाँ हम तो रोज़ ही जंक फूड खाएंगे। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, और हमें एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। प्रतिदिन विश्राम और ध्यान के लिए समय निकालिए, जो डेली है आप ध्यान मेडिटेशन भी कीजिए और थोड़ा आराम भी कीजिए। आराम करने से क्या होती है, बॉडी दोबारा हमारी एक्टिव हो जाती है। तो इन्होंने कहा था कि आप सूची में जोड़िए आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो भाई आप ये सब हम लोग करना चाहते हैं अपने स्वस्थ रहने के लिए। अब उन आदतों के विषय में विचार कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। नीचे दी गई सूची में और भी आदतें जोड़िए। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो हमारे लिए अच्छा नहीं है
मोबाइल फ़ोन अथवा अन्य डिजिटल स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत करना। जो हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और कुछ भी और डिजिटल स्क्रीन चलाते हैं उस पर हम अधिक समय लगा देते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन फास्ट फूड और अन्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन जैसे जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या क्या करते हैं हम डेली? फास्ट फूड खा लेते हैं और भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है जंक फूड, उनको भी खाते हैं। रात्रि में बहुत देर से सोना अथवा पर्याप्त नींद न लेना। हम रात को लेट सोते हैं बहुत ज़्यादा और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी हमारी थकी थकी रहती है। भोजन विशेषकर सुबह का अल्पाहार कलेवा न करना। देखिए, आप कुछ लोग क्या होते हैं, सुबह मॉर्निंग में कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करते और बोलते हैं कि सीधे हम तो दोपहर में ही खाना खाते हैं। ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है। क्यों? बॉडी में हमें चाहे दोपहर में और शाम को हम हल्का खा लें, लेकिन सुबह हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत एक्टिव होती है और हमारे शरीर में ज़्यादा भोजन को पचाने की क्षमता होती है, इसलिए सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अच्छी आदतें शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखने में भी सहायक होती है। देखिए, जो शरीर और मन का ध्यान रखती हैं अच्छी आदतों से शरीर का क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा बन जाता है। अपने निष्कर्षों पर अपने मित्रों एवं शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। आपने जो भी निष्कर्ष निकाला है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, उससे अपने जो शिक्षक हैं और जो आपके मित्र हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए कि हम इसमें क्या और अच्छी चीज़ें जोड़ सकते हैं। आपने जिस क्रियाकलाप में भाग लिया और चर्चा की उसके उपरांत आपने यह अनुभव किया होगा कि हमारा स्वास्थ्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अब आपने चर्चा तो कर ली, पढ़ तो लिया इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी हेल्थ है वो सिर्फ एक ही कारक पर निर्भर नहीं है, एक ही फैक्टर पर, एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं है, उसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इन कारकों में हमारी जीवन शैली एवं हमारा पर्यावरण सम्मिलित है। अब इन कारकों में क्या है, हमारा जो पर्यावरण है और जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।